गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 31 मार्च 2023 से पहले आपको जीएसटी पोर्टल के एक फीचर का इस्तेमाल जो है वो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके इनवॉइसेस का डेटा आपके पोर्टल पे नज़र नहीं आ रहा या फिर आपके उस इनवॉइसेस के ऊपर जो आपका सेलर है यानी कि जिसने आपको सप्लाई किया है उसने जीएसटी का पेमेंट थ्रू जीएसटीआर 3B नहीं किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाना, ये सारी चीजें एज अ रिसिपिएंट आपकी जिम्मेदारी है करना। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सेक्शन भी दिखा सकता हूं, सेक्शन नंबर 41, जहां पर आपको क्या बातें बताई गई हैं। आपको वो बातें बताई गई हैं जो कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 41 में अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी गई, जिसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपने किसी इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं करता है, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। उसके लिए कुछ डेट्स वगैरह दी हैं गवर्नमेंट ने रूल 37A में। अगर आपको ये सेक्शंस, ये रूल्स का इंटरलिंकिंग समझना है, डिटेल में समझना है, ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा और आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहां जब आपको ये पता लगाना है कि कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिन्होंने आपकी जीएसटीआर 3B के जरिए जो आपको पेमेंट करना था वो नहीं किया है, लेकिन आपके इनवॉइसेस अपलोडेड हैं, तो इसके लिए आपको दो काम करना है। वो क्या है दो काम? सबसे पहले तो आपको अपना जीएसटीआर 2A और या फिर 2B कह लीजिए, जिसके बेसिस में आपने आईटीसी ले रखा है वो, और ये चेक कर लीजिए कि सामने वाले का जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करवाया है या उसने खुद से किया है, जिसके बेसिस पे आपका 2A 2B जनरेट होता है, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आपने परचेज क्लेम किया है यानी कि 3B के साथ रिकंसाइल हो रहा है या नहीं। अगर जीएसटीआर 1 के द्वारा जनरेट हुआ 2B, आपका जीएसटीआर 2B परचेज रिकॉर्ड जो आपके पोर्टल पे आ रहा है या आईटीसी स्टेटमेंट जो आपके पोर्टल पे आ रहा है, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से यानी कि आपके 3B के अंदर क्लेम किया गया आईटीसी से अगर मैच हो गया, तो आपको एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि हाँ, आपके सप्लायर ने वो इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में डाल दिए हैं। लेकिन अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस उसने डाले हैं उसका टैक्स वो एक्चुअली जीएसटीआर 3B में पे कर चुका है? उसकी भी आपको यहां पर सॉल्यूशन जो है जीएसटी पोर्टल में अवेलेबल है। अभी देखते हैं कैसे। लेकिन आपको अगर 2A और बुक्स की रिकंसिलेशन करनी है तो इसके लिए आपको चाहिए होता है क्या? रिकंसिलिएशन टूल्स। और हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वन क्लिक सिंगल डाउनलोड के अंदर आप पूरे साल का डेटा एक साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर आप रिकंसिलिएशन टूल्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप रिकंसिलिएशन टूल्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब आइए जीएसटी पोर्टल पे ये पता लगाने के लिए कि आपके सप्लायर ने आपको जो इनवॉइसेस दिया है, जो वो जीएसटीआर 1 में तो अपलोड कर रहा है लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं अपलोड कर रहा, तो उसके लिए आप लॉगिन कर लीजिए अपना जीएसटी पोर्टल। और लॉगिन करने के बाद आप चले जाइए सर्च टैक्स पेयर में। लॉगिन करने के बाद सर्च टैक्स पेयर, और सर्च टैक्स पेयर में जाने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है लायबिलिटी पेड परसेंटेज। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिखा दिया जाएगा कि आपके किस सप्लायर ने किस महीने की जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी का कितना परसेंटेज जीएसटीआर 3B से किया है। अगर आप यहां देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी जो है वो बताई जा रही है कि जीएसटीआर 1 में जो लायबिलिटी है और 3B की जो लायबिलिटी है, दोनों का कितना परसेंटेज जमा हुआ।
अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि अप्रैल 22 का 100%, इसका मतलब यह है कि 100% ऑफ GSTR1 लाइबिलिटी हैज बीन पेड थ्रू GSTR3B। यहां आप देखेंगे तो 94% ऑफ GSTR1 लाइबिलिटी हैज बीन पेड थ्रू GSTR3B। तो आप इस तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किस पार्टी का इनवॉइस आपके 3B में पेमेंट के रूप में नहीं गया है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब, यूजर सर्विसेज, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। इस सारी चीजें पोर्टल पे अवेलेबल हैं, बस आपको इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से आप इन डेटा को यूज करके सप्लायर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। इसके बाद आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप मैसेजेस भेज सकते हैं अपने सप्लायर्स को। यहां पर आप सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, उसका जो भी सब्जेक्ट है, टैक्स पे नहीं हुआ है, बिल अपलोड नहीं हुआ है, जो भी आपको कहना है वो आप यहां लिख सकते हैं। इसके बाद एक्शन क्या रिक्वायर्ड है, एक्शन आपको यहां पर मैच करना है और चेक करना है कि क्या इंफॉर्मेशन आप उसको देना चाहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे रिमाइंडर फॉर रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। एक्शन रिक्वायर्ड में फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, रिजेक्टेड रॉन्गली सेंड टू मी, री अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड या अदर्स करके आप नीचे रिमार्क्स लिख सकते हैं कि यू हैव अपलोडेड सो एंड सो इनवॉइसेस, जिसकी डिटेल्स आप ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन उसका डेटा आपके 1 में तो आया है, लेकिन उसकी 3B से पेमेंट आपने नहीं करी है, तो आप काइंडली इसका पेमेंट जो है वो कर दीजिए। तो आप इस फैसिलिटी का यूज करके अपने सप्लायर को ये इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जैसे ही आप सप्लायर को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उसके पास एसएमएस चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा और वो इमीडिएट एक्शन जो है वो ले सकता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो आप मार्च एंडिंग से पहले या अप्रैल के महीने में ये चीजें जीएसटी पोर्टल पे जो अवेलेबल हैं उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो कोर्स में आपको बता रखा है सेक्शन 41 का एनालिसिस अलोंग विथ रूल 37A, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। ये न्यूली अमेंडेड रूल है जिसमें आईटीसी रिवर्सल की बात जो है वो करी गई है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और ये कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की जानकारी हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी आपको प्रोवाइड किया है। और इस बार की टैक्स मैगजीन अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो जरूर से ले लीजिएगा। इस बार फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए जो अमेंडमेंट किए गए हैं जीएसटी में, मेजर अमेंडमेंट्स, उसकी इनकॉर्पोरेशन इस बार की मैगजीन में मिलेगा। तो मैगजीन लेना है, कोर्स लेना है या टूल्स लेना है, आपको सिंगल नंबर सॉल्यूशन आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।